तेज बारिशों की पेशगोई, शहर में ताकतवर सिस्टम दाखिल होने को तैयार। कराची इंतजामिया ने भी निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची में रेन एमरजेंसी वाटर कॉरपोरेशन का वज़ीर आला हाउस में इजलास। CEO असदुल्ला खान कहते हैं कि KMC समेत तमाम दीगर बल्दियाती इदारों के राब्ते में हैं। पानी की निकासी के लिए 30 पंप जदीद तरीन हैवी मशीनरी लगाई जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था मार्च में गैर मुतवक्के बारिशें ये मौसमाती तब्दीली के असरात हैं। नालों की सफाई सुथराई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का दावा। मुतल्लिका महकमों में तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहरी गैर जरूरी घर से ना निकलें। बारिश के पेश नज़र पिछले 2-3 रोज़ में बहुत सारी जो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी तमाम शहर के अंदर, शहर कराची के अंदर जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसके हवाले से मीटिंग्स भी हुई, कुछ फैसले किए गए। हमारी जो छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी है कि लोगों को कम से कम इस दौरान तकलीफ हो और जहां जहां भी मुश्किलात आती हैं फौरी तौर पर अमला मौजूद हो। इंशाअल्लाह इस चैलेंज को मिलकर निपटेंगे और इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि कराची की इंतजामिया, कराची का अमला आपको सड़कों पर इंशाअल्लाह नजर आएगा। बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका अदारों के सरबराहों के साथ सर जोड़ लिए। सिंध हुकूमत ने पाक फौज समेत 16 वफाकी और सूबाई अदारों की मदद हासिल कर ली। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की तमाम अदारों को अलर्ट रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को खत इरसाल। सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना समेत तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को भी खत लिख दिया। मेयर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक को भी खत इरसाल। सिंध हुकूमत का कल शाम की शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। दोपहर के बाद तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। जामिया कराची BDS 3rd और MBBS BDS प्रोफेशनल कल के कुल होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी होने वाले इम्तहानात अब 7 मार्च को होंगे। नाज़िम इम्तिहान जामिया कराची के मुताबिक इम्तहानी मरकज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्काईवियन एविएशन ने कल बारिश के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। महकमा सिटी वार्डन रेस्क्यू 1122 ने भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। 300 वार्डन्स खसूसी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। DG डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन की City 21 से गुफ्तगू। कहा शहर के 16 मकामात पर हमारा अमला मौजूद होगा। हम लोगों की जानें महफूज रखने के लिए काम करते हैं। कल हमारी टीमें अपने अपने स्पॉट पर मौजूद रहेंगी। शहरी किसी भी वक्त 1122 पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। इस वक्त हमने इसमें इमरजेंसी अपनी डिक्लेयर कर दी थी और सारी छुट्टियां मनसूख की हमने सारे स्टाफ की और कल से एक्सपेक्टेड है 4 से 5 स्पेल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फोरकास्ट की जा रही है, जो 2 बजे से स्टार्ट होगी। उससे पहले भी हो सकती है लेकिन जो फोरकास्ट हुई है उसमें उस पर बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी जो इस वक्त रेस्क्यू की टीम है वो सारी मुतहरिक है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इस वक्त फुली ऑपरेशनल है और वैसे भी 24 घंटे हम काम करते हैं और हमारा जो स्टाफ होगा वो 2 शिफ्टों में इंशाल्लाह काम करेगा। वैसे हम 3 शिफ्टों में काम करते हैं लेकिन इसमें हमने टोटल 12 आवर्स की शिफ्ट कर दी हैं और कंप्लीट इक्विपमेंट के साथ वाटर रेस्क्यू व्हीकल्स, हमारे जो डाइवर्स हैं, हमारा जो कंप्लीट सीनियर स्टाफ है वो इस वक्त फील्ड पे नजर आएगा आपको। इंतजामिया जागते रहना हम पर ना रहना की मिसाल बन गई। कमिश्नर कराची की शहरियों से बारिश में घरों से गैर जरूरी ना निकलने की अपील। सलीम राजपूत का कहना था शहरी बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें, गाड़ियों में मुनासिब मिकदार में ईंधन रखें, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं, हेलमेट लाजमी पहनें। DC साउथ ने शहरियों को 7 मकामात जाने से खबरदार कर दिया। क्लिफ्टन, सबमरीन अंडरपास, KPT अंडरपास जाने वालों को मुतबादल रास्ता अख्तियार करने की हिदायत। सिंध असम्बली, आर्ट काउंसिल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, KMC बिल्डिंग और सिटी कोर्ट के अतराफ भी ट्रैफिक का जाम के खदशा है। मुमकिना बारिश के पेश नज़र MQM की अरकान असम्बली को मुतहरिक रहने की हिदायत। तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों में मौजूद रहेंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। अरकान असम्बली को दूसरे शहरों में ना जाने की तलकीन।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वादा वफा कर दिया। स्ट्रीट क्राइम का शिकार 206 अफराद में मोटरसाइकिलें तकसीम। जिन अफराद की मोटरसाइकिल चोरी हुई उन्हें दी गई। सिंध प्रीमियर लीग में इनाम जीतने वालों को भी इनामात दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं कि पूछूं मोटरसाइकिलें चोरी क्यों हो जाती हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, रियासत की नहीं। मेरे पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है। अगर मेरे पास एग्जेक्टिव इख्तियार होता तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बुलाता, उनसे बात करता कि ये मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और मोबाइल टेलीफोन चोरी ही क्यों होते हैं। इंटरमीडिएट नताइज में रद्दोबदल के साबिक चेयरमैन बोर्ड सईदुद्दीन नसीम अहमद समेत से मुल्जिमान को रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन अदालत ने 16 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ने पायलट लाइसेंस इजरा खुशाइंदा करार दे दिया। 103 पायलट्स का इजरा कई माह से रुका हुआ था। सेक्रेटरी हवाईबाजी ने एक्शन लिया। लाइसेंस रोकने से पायलट्स ग्राउंड होकर रह गए थे। लाइसेंस इजरा होने से ग्राउंड किए गए पायलट्स अब दोबारा हवाई जहाज उड़ा सकेंगे। शोहर जिंदा है तो सामने लाएं, मर गया तो बता दें। लापता शहरी की अहलिया की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। कहा, मेरे बेटे को भी अगवा किया गया, 3 माह बाद वापस आया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अब तक क्या कार्रवाई की है, जस्टिस नेमतुल्लाह का इस्तफसार। 22 CITs हो चुकी, मुख्तलिफ एजेंसियों को खतूत भी इरसाल किए। DSP का जवाब। अदालत का DIG इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समा 3 अप्रैल तक मुलतवी। फिरदौस शमीम नकवी के घर एंटी करप्शन का छापा। सिंध हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त निपटा दी। एंटी करप्शन का कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर का कहना था, फिरदौस शमीम नकवी का बयान रिकॉर्ड करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान रिकॉर्ड करना है तो घर चले जाएं, खुदा का खौफ करें, वो पहले ही कैंसर के मरीज हैं। एक बंदे को DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज देकर किंग बना दिया गया। जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स, कानून साजी करके रिपोर्ट पेश करें वरना DG SBCA की तकरीरी का नोटिफिकेशन मौतल कर दें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत पर भरम। अदालत की SBCA में खाली असामियों पर भर्तियां तकरीरी करने की हिदायत। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में चीनी 5 रुपए किलो सस्ती, कीमत 135 रुपए हो गई। 50 किलो चीनी की बोरी 6,750 रुपए में दस्तयाब है। परचून में फी किलो चीनी 150 रुपए फरोख्त होने लगी। ताजरों का कीमत के तयन के लिए स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने का फैसला। इस बार अगर देखा जाए तो लिस्ट वगैरह अभी तक का कुछ नामो निशान नहीं है कि भाई आपको इस रेट पे लेना है, इस रेट पे रिटेल है, इस रेट पे होलसेल है। तो अभी तक तो ऐसी कोई लिस्ट वगैरह हमारे पास आई नहीं है। और रही बात जैसे रेटों के हवाले से, तो चीनी जैसा कि बिल्कुल 5 रुपये कम हुई है होलसेल में। कंसल्टेंट सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट शारिक रजा का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सस्ती बिजली का मुतालबा। कहा, कराची की इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लेक्चरर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जुल्फ़िकार अली नूरानी कहते हैं, रिसर्च के मुताबिक मुतबादल एनर्जी आने से बिजली की कीमत कम होती है। पावर सेक्टर खाई में जाता है तो दीगर सेक्टर भी मुतासिर होते हैं। लोग बिजली चोरी करने की तरफ जाएंगे। बिजली और गैस के बढ़ते बिलों से सनतकार परेशान। पाकिस्तान नेटवेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक गोडेल कहते हैं, रीजन में फी यूनिट बिजली नोटिस में मिल रही है। 16 सेनेट्स में मुकाबला कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्टर हर माह बरामदात के बाद बैलेंस शीट का क्लोज कर देता है। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मुलाजमतों का मेला। 111 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉल से तलबा को रहनुमाई। जॉब एक्सपो का मकसद तलबा को रोजगार के मौके फराहम करना है। सिंध मदरसातुल इस्लाम में दूसरी ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस, मुल्की और गैर मुल्की स्कूल्स की शिरकत।
कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर शहबाज के मुताबिक फैकल्टी स्टाफ को भी रिसर्च पेपर की नुमाइश का मौका मिल रहा है। 2 रोज में 6 कॉन्फ्रेंसेस और 106 सेशंस मुनक्किद किए गए। हुकूमत की तश्कील सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार मुस्बत अख्ताम। 100 इंडेक्स में 875 पॉइंट्स का इजाफा 64,578 पर बंद हुआ। जामिया कराची में रंगारंग स्पोर्ट्स काला खुसूसी तलबा के लिए भी मुकाबले। इवेंट में 40 डिपार्टमेंट्स के 4,500 तलबा की शिरकत। कई साल बाद स्पोर्ट्स काला के इनेकाद पर तलबा पुरजोश दिखाई दिए। स्पोर्ट्स के मेले के इख्तिताम पर कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। दी स्मार्ट स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस में स्पोर्ट्स डे। बच्चों की मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियों में शिरकत। रीजनल मैनेजर ज़हरा इतरा का कहना था, बच्चों को मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियाँ कराई जा रही हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं बच्चों को किस तरह तरबियत देते हैं। और मुमताज़ सनाख्वा सदीक इस्माइल के एजाज़ में आर्ट काउंसिल में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह, अहमद चनाई की खुसूसी शिरकत। मजहबी समाजी शख्सियात समेत सनाख्वाओं हजरात की भी शिरकत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए।